हेलो गाइस। वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मैं मुदस्सिर। हूं मुबशर। सो गाइस, बांग्लादेश शॉक्ड एज बीएसएफ ने बांग्लादेश को कर दिया धुआं धुआं। भारतीय बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो भारत की है उसने बांग्लादेश को धुआं धुआं करके रख दिया। क्या हुआ है सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर। पाकिस्तानी मीडिया भी इस पे काफी हिला हुआ है कि भारत जो है फुल इस टाइम एग्रेसिव हुआ है। तो काउंट करते हैं, रेड वन एंड स्टार्ट। इंडिया किस तरह अपनी जो कैपेबिलिटीज हैं। खबर सामने आई है पश्चिम बंगाल के मालदा जिले से, जहां पर भारत बांग्लादेश की सीमा मौजूद है। खबर है कि यहां पर एक बड़े तस्करी के प्लान को विफल किया गया। इसके लिए बीएसएफ को गोलीबारी करनी पड़ी। चाहे वो आर्मी के हवाले से हों, फजाइया के हवाले से हों या नेवी के हवाले से, उनको बढ़ा रहा है। India is acting like is a big power in the region. बॉर्डर पर फायरिंग से एक बांग्लादेशी जख्मी भी हो गया है। जो जानकारी है, बांग्लादेशी तस्कर को गोली लग गई है और जो इकोनॉमी है वो कोलैप्स कर रही है। और क्योंकि इंडिया ने उनके सर से अपना हाथ उठा दिया है, लेकिन पाकिस्तान ने उनके सर पर अपना हाथ रख दिया। लेकिन मेरा सवाल ये है कि कोई ये कह रहा था कि दो कंगले देश मिलकर अपने अवाम को खुशहाल कैसे बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि जी अगर हम लोग आपको बना सकते हैं तो आपको उजाड़ भी सकते हैं। मतलब इसका मतलब डिसमेंबर हम आपको ख़त्म भी कर सकते हैं। जारी बात है 3 दिन हमें ज़्यादा नहीं लगेंगे। इजरायली हुकूमत ने ग्रेटर इजराइल का नक्शा जारी कर दिया है। नक्शे में मकबूजा फलस्तीनी इलाकों के अलावा उर्दन, शाम, लिबनान और दीगर अरब ममालिक को सेहूनी रियासत का हिस्सा दिखाया गया है। ट्रंप की जो गवर्नमेंट है वो भी उनसे कोई खास कुछ नहीं, लेकिन शेख हसीना जो पहले प्राइम मिनिस्टर थी बांग्लादेश की, उन्होंने जो मुबारकबाद का जो लेटर लिखा है डोनाल्ड ट्रंप को, उसमें अपने आप को प्राइम मिनिस्टर ही बताया है। बहरहाल इसमें देखना ये है कि इंडिया कैसे रिस्पॉन्ड करता है। आई थिंक इंडिया रिस्पॉन्ड कर रहा है मल्टीपल लेवल्स पे। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। बांग्लादेश इन दिनों अस्थिरता के दौर से गुजरा है। पड़ोसी देश में हिंसा चरम पर है। मौत कब किसके दरवाजे पर दस्तक दे दे यह किसी को मालूम नहीं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस अभी तक देश को संभालने और उसे एकजुट करने में पूरी तरह से विफल रहे हैं। दूसरी तरफ बॉर्डर पर भी इसका असर देखा जा रहा है। बड़ी तादाद में बांग्लादेशी बॉर्डर क्रॉस कर इंडिया में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। स्मगलर उथल पुथल के माहौल का फायदा उठाकर भारत के लिए खतरा पैदा करने में जुटे हैं। इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर तो तस्करों ने हद ही कर दी। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर जब स्मगलर्स का एक ग्रुप बॉर्डर पार करने की कोशिश करने लगा तो सतर्क बीएसएफ के जवानों ने उन्हें गोली मार दी। सतर्क बीएसएफ के जवानों ने उन्हें वापस जाने के लिए चेतावनी दी, लेकिन वो नहीं हटे। पहले बीएसएफ के जवानों द्वारा उन्हें रोकने के लिए चेतावनी दी गई। तस्करों ने उसे नजरअंदाज किया। वह आक्रामक तरीके से आगे बढ़े और धारदार हथियारों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने सीमा की बाढ़ को काटने की कोशिश की। इस पर बीएसएफ के जवानों ने गोली चला दी और एक तस्कर को लगी। मुझे लग रहा है कि जिस तरह भारत के अंदर अब मुझे गोरावारिया की भाई वो भी बॉर्डर पे करोगे तो यही हाल होगा ना भाई। भी ये ट्वीट की हुई थी तार और काटोगे तो उन्होंने यही कहा हाल कि होगा ना। जी अगर हम लोग आपको बना सकते हैं तो आपको उजाड़ भी सकते हैं। मतलब इसका मतलब डिसमेंबर हम आपको ख़त्म भी कर सकते हैं। जारी बात है 3 दिन हमें ज़्यादा नहीं लगेंगे। वो बेसिकली शायद एग्जांपल दे रहे होंगे कि जिस तरह सीरिया के अंदर HTS ने आके तो जिसे कहते हैं ना कर लिया है, ओवरटेक कर लिया है, तो शायद ये अब ये चीज़ भी वो कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अब ये चीज़ जो है कि जी बंगाली जो लोग हैं वो इस तरह की चीज़ चाहते हैं कि असम, वेस्ट बंगाल और नॉर्दर्न स्टेट्स में हम जो है वो जा सकते हैं। बेसिकली जारी बात है हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कनेक्शंस तो मौजूद हैं। ठीक है, बिफोर पार्टीशन ऑफ इंडिया की जो 1947 में बंगाल वाज अ सिंगल प्रोविंस होता था। ठीक है जी, और कल्चरल, लिंग्विस्टिक, हिस्टोरिकल टाइज मौजूद हैं। ठीक है जी, लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये कॉन्स्पिरेसी थेरीज हैं। ये बांग्लादेश की जो जिसे वो कहते हैं ना, क्योंकि इस वक्त इंडिया और बांग्लादेश की आपस में ठनी हुई है। ठीक है जी, और एक वक्त था कि अभी मैं देख रहा था इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कह रही थी कि 2200 हमले हुए हैं, 2200 हमले हुए हैं माइनॉरिटीज़ के ऊपर बांग्लादेश के अंदर। आज से 6 महीने पहले चले जाए तो कोई हमला ही नहीं था, वो कुछ भी नहीं था।
देयर वाज नथिंग, भाई ठीक है, सो जिसको हमने वो ये कह सकते। तो क्यों उस वक्त हसीना वाजिद थी, सो इट एवरीथिंग वाज पॉलिटिकली करेक्ट, ठीक है जी। उस वक्त अगर कोई बात करनी भी थी इंडिया ने, तो इंडिया बंद कमरे में ये बात करता था, बंद कमरे में ये बात करता था, और वो इसको बाहर नहीं लेके आते थे। अब ये जो ग्रेटर बांग्लादेश की थ्योरी है, जैसे मैंने कहा, ये स्पेकुलेटिव है, कंट्रोवर्शियल है, लेकिन इसका जारी बात है इसका काफ़ी शोर है, लोग बोल रहे हैं इसके ऊपर, ये क्या चीज़ है भाई, ये क्या हो रहा है, ठीक है। लेकिन इंडियंस, आपको पता है, व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिंग ए नैरेटिव, देयर इज नो बेटर प्लेस ऑन अर्थ अदर देन इंडिया। इंडिया ऐसा नैरेटिव क्रिएट करता है कि इवन कनाडा परेशान हो जाएगा, अमेरिका भी परेशान शायद हो जाएगा, लेकिन अमेरिका के बारे में इंडियंस नैरेटिव क्रिएट नहीं करते। डोनाल्ड ट्रम्प की जो गवर्नमेंट है वो भी उनसे कोई खास कुछ नहीं, लेकिन शेख हसीना जो पहले प्राइम मिनिस्टर थी बांग्लादेश की, उन्होंने जो मुबारकबाद का जो लेटर लिखा है डोनाल्ड ट्रम्प को, उसमें अपने आप को प्राइम मिनिस्टर ही बताया है। इसी साथ हुई वीडियो खत्म। भाई प्राइम मिनिस्टर बता के वो क्या करेगी, छोड़ो उसको। मैन आते हैं भाई साहब, तारे काटने आए हैं तस्कर जो साइड से हैं, वो तस्कर मतलब वही जो मतलब स्मगलर, हाँ वही, वो लोग आए हैं, तारे काटे हैं। बीएसएफ ने बोला है न करो, पहले वार्निंग दी है, चेतावनी दी है कि भाई चले जाओ, नहीं करो ऐसा। उन्होंने वो तारे काटने लग पड़े भाई। उनको फिर और क्या मिलना था भाई, बस उनको अच्छे से सॉफ्टवेयर अपडेट किया, फिर अब आने से पहले 1000 बार सोचेंगे। उनको भाई वो टैबलेट ही मिलनी थी ना भाई, धुआं कर दिया भाई, फिर धुआं ही होना था ना, उन्होंने धुआं कर दिया। तो भाई साहब सीधी जबान से नहीं जाओगे तो फिर यही करेगा भारत, और क्या करेगा यार। मैंने एक बात नोट की यार, ये एक हफ्ता हो गया है, कुछ ज्यादा ही सीमा पे बिहार ये प्रॉब्लम ये बांग्लादेश वाली चल रही है यार। ये तुमने भी बात नोट की होगी, मैंने बात नोट की, ये एक महीना कितने ठोक चुकी है। एक महीना पहले तो अगर देखा जाए, मतलब मुंह से बातें करते थे, ये हो गया वो हो गया, लेकिन ये पिछले एक हफ्ते और मजे की बात पिछले एक हफ्ते से इन लोग ये बहुत ज्यादा एग्रेशन दिखा रहे हैं, ये ठंडे हो जाएंगे, ये गलत कर रहे हैं यार। समझदार बंदे हो आप लोग, क्यों जो है ना अपने बाप से पंगा लेते हो, मत लो ना, क्यों लेते हो तुम, जहाँ जरूरत नहीं उधर क्यों पंगे लेना यार। और तुम इंडिया की फोर्सेस के सामने तुम तार भी काटो और फिर वो तुम्हें फूलों का हार पहना, ये तो हो नहीं सकता भाई। फिर उन्होंने आपको टैबलेट भी देनी है बहुत अच्छे वाली, जिससे आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा। धुआं तो होना ही होना है ना, धुआं तो होना ना, फिर धुआं तो हो गई ना भाई। जब ऐसे करोगे तो ठोके तो जाओगे फिर, लाजमी बात है। तो भाई साहब ये जो चीजें ये इन लोगों को खत्म करनी चाहिए, नहीं अगर तरक्की करनी है तो, नहीं तो भाई फिर आगे मर्जी करो खुद ही। आपका कैसे कहना है, अपनी राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा तो यार।